आज जुलाई की 17 तारीख है और पीर का दिन है। आज पूरे दिन की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर केपीके से है। हमने ही सबसे पहले आपको ये खबर दी थी। खबर ये है कि आखिरकार परवेज खटक जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन लॉन्च करने जा रहे हैं। जी ये खबर है, लेकिन इसके पीछे क्या अवामल है, क्या वो वाकई लॉन्च करेंगे या अभी सब्र करेंगे, अभी रुकेंगे, ये आपके सामने रखेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि वो पार्टी के साथ कुछ इस तरह का हाथ करना चाहते हैं कि अपनी पार्टी या अपना ग्रुप लॉन्च करके या तो अपनी एक पार्टी बनाना चाहते हैं या किसी पार्टी के अंदर जम होना चाहते हैं। तो तफसील बताएंगे आज क्या होने जा रहा है और क्यों खबरें ये गर्म है। इसके साथ साथ आपको ये खबर भी देंगे कि कौन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वापस आ रहा है, मतलब कि वापस आने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वापस आ रही है। फिर उससे अगली खबर आपको ये देंगे कि किस तरीके से लाहौर की एक पुलिस ऑफिसर ने माँ बाप को ये कहा है कि अगर बच्चे बाहर जाएंगे तो उनका रेप होगा। तो मतलब आप बच्चों को भी घर के अंदर ही रखें, पहले बड़ों को रखना था, अब बच्चों को भी घर के अंदर ही रखना था। इसके साथ साथ मौलवी फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया है, खुद साख्ता ऐलान कर दिया है कि मैंने सदर बनना है अगला। खेलन को मांगे चांद तो आपने सुना था, तो मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अगला सदर हर सूरत बनना है। उनको जो भी हो, जैसा भी सिस्टम हो, जो भी उस सिस्टम को बनाए, इलेक्शन हो ना हो, हमने अगला सदर बनाना है। तो आरिफ अलवी साहब जरा फिक्र करें, उन्होंने तो अपनी आंखें रख दी हैं उस सीट के ऊपर। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि IMF के पास हमें बार बार जाना पड़ता है, बार बार हमारे ये मसाइल होते हैं, लेकिन मसला हमारा असल में क्या है कि हम टैक्स कलेक्ट नहीं करते। इमरान खान ने बड़ी कोशिश से टैक्स नेट को बढ़ाया था, 95-100 के करीब ट्रेडर्स को टैक्स नेट के अंदर लेके आए थे, नए ट्रेडर्स को। और अब इस हुकूमत ने क्या किया है उस सारे प्रोसेस के साथ, ये आपके सामने रखेंगे। आखिरी खबर आपके सामने जो रखेंगे, दो खबरें हैं बुनियादी तौर पर। कल हमने 800 साल की मस्जिद को सील कर दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर, वो खबर आपके सामने रखी थी। हम किसी से कम नहीं है। कल पाकिस्तान के अंदर भी 150 साल पुराना मंदिर जो था सोल्जर बाजार कराची के अंदर, हमने उसको नुकसान पहुंचाया है, हमने उसकी तबाही करने की कोशिश की है। तो दोनों मुल्क के अवाम जो शरपसंद बीच में मौजूद हैं। बहरहाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला इसलिए नहीं कि वहां तो RSS की वजह से जो शिद्दत पसंदी है वो बहुत ही ऊपर है। बहरहाल दोनों जगहों से अक्सर कोई माइनॉरिटीज के लिए अच्छी खबर हमें सुनने को नहीं मिलती। अगली आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे कि बिजली के नर्ख इतने बढ़ा दिए हैं कि लोगों के लिए जिंदा दोज़ख का अरेंजमेंट कर दिया गया है। पहली खबर की तरफ आते हैं आपके सामने। सबसे पहली खबर परवेज खटक साहब के बारे में है। आपको सबसे पहले ये खबर हमने दी थी, ये बताया था कि परवेज खटक साहब एक नई पार्टी या नया ग्रुप बना के किसी पार्टी के अंदर जम हो रहे हैं। आज तमाम टीवी चैनल्स की ये बड़ी स्टोरी है, तमाम अखबारात की ये बड़ी स्टोरी है और कहा जा रहा है कि परवेज खटक जो है वो नई PTI पार्लियामेंटेरियन बना रहे हैं। मतलब पूरा छुरा घोंप रहे हैं PTI की पीठ में, पूरी तरह से इमरान खान साहब को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल वो पहुंचा सकेंगे कि नहीं, ये एक अलग बहस है, क्योंकि हमारी इत्तलात ये हैं कि डराने वालों ने बहुत डरा के KPK के अंदर बहुत सारे लोगों को ये कहा कि वो परवेज खटक से राब्ता करें और उनकी पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन बहुत कम लोग अभी तक डरे हैं। आज उन्होंने जोहराने का इंतजाम किया है, उसमें ज्यादातर ऐसे लोग आपको आते नजर आएंगे जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने टिकट देने से इनकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब उनको बिठाकर लॉन्च उनकी इस तरीके से करने की कोशिश की जाएगी कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं और उन्होंने परवेज खटक साहब को ज्वाइन कर लिया नए ग्रुप के लिए या नई पार्टी के लिए। मेरे ख्याल में शायद आज परवेज खटक साहब पार्लियामेंटेरियन का ऐलान ना करें, अभी रुक जाएं। इवेंचुअली उनका मंसूबा यही है, लेकिन वो अभी तेल और तेल की धार देख रहे हैं, क्योंकि उनके हत्थे अभी बहुत सारे ऐसे परिंदे नहीं चढ़ रहे जिनके ऊपर बेस करते हुए वो जो पार्टी है उसको लॉन्च कर सकें। तो ये पहली स्टोरी थी, हमने आपको ये बताई थी सबसे पहले। परवेज खटक साहब ने हमसे राब्ता किया था, मुझसे राब्ता किया था और कहा था कि ये खबर गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद पार्टी लीडरशिप को इसी खबर का पता चला, अपने तौर पर उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की और फिर परवेज खटक साहब को पार्टी से अलग कर दिया गया
हटा दिया गया और उसके बाद अब आप ये डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कौन वापस आने की कोशिश कर रहा है। जी, 2 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, हर दिल अजीज हैं, आप उनको